Hi everyone, welcome back. So in today's video we are going to discuss that what are data types. लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने ये डिस्कस करा था कि वेरिएबल्स क्रिएट करने के क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ओके उसके बाद हम लोग ने डिस्कस करा था कि क्या कुछ रूल्स हैं या कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एक वेरिएबल को नेम करते टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स हमें ये बताते हैं कि किस टाइप का डेटा हम लोग किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर स्टोर करना है तो हम लोग नंबर्स में जो डेटा टाइप है उनका यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग्स मतलब अगर हमें कोई टेक्स्ट टाइप डेटा स्टोर करना है तो हम लोग स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास बूलियंस हैं, लिस्ट, देन सेट्स, मैप्स, डायनेमिक, रून्स एंड सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इतनी कैटेगरीज हैं। अभी यहाँ पर एक्सेप्ट रून्स एंड सिंबल्स हम लोग बाकी जितने भी डेटा टाइप है उनको पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, रून्स और सिंबल्स हम लोग काफ़ी रेयर यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग इन डेटा टाइप्स पे फोकस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर से। तो नंबर्स में हम लोग तीन डेटा टाइप देखने वाले हैं। पहला है इंट, फिर डबल, फिर नम। ठीक है, ये तीन डेटा टाइप हम लोग देखने वाले हैं। तो इंट हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई होल नंबर को स्टोर करना हो या फिर कोई नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करना हो। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग इंट का यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल लेट से अगर हमें एक पर्टिकुलर बॉक्स में कोई नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर करना है। ठीक है, एक नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं एक बॉक्स में ये स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग इंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आइटम है वो या तो पूरा होगा, ठीक है, पूरा प्रेजेंट होगा, या तो फिर नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब बीच में कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। सो इस वजह से हम लोग इंट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंट नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट काउंटर इज इक्वल टू -5। ओके, तो ये तो था हमारा इंट डेटा टाइप। अब हम लोग मूव करते हैं डबल डेटा टाइप पे। ओके, सो हम लोग डबल डेटा टाइप तब यूज करेंगे जब हमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना है। ओके, अभी लेट्स से अगर हमें फ्यूल प्राइस को स्टोर करना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूल प्राइस एक डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो हम लोग इसके लिए डबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डबल फ्यूल प्राइस इज इक्वल टू 96.8। ओके, अभी जैसा कि हम लोग ने इंट के केस में देखा कि हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, ठीक उसी तरीके हम लोग यहाँ पर भी एक नेगेटिव वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से डबल वेलोसिटी इज इक्वल टू -3.6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डबल डेटा टाइप। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड डेटा टाइप पे, जो कि है नम। नम एक सुपर टाइप है इंट और डबल का। ठीक है, अभी सुपर टाइप है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग इंट भी स्टोर कर सकते हैं और डबल भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल num is let us create one variable num total item। ठीक है, total items is equal to 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर लिया। अभी हम लोग ठीक इसी तरीके यहाँ पर एक डबल वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से एवरेज इज इक्वल टू 5.3। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने एक डबल वैल्यू को भी स्टोर कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग को जो नेक्स्ट देखना है वो ये कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर टाइप में। ओके, बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। ओके, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं एक टेक्स्ट टाइप डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल
अगर हमें किसी का नेम स्टोर करना है, कोई एड्रेस, कोई सिटी नेम, ठीक है, इस टाइप का जो डेटा है अगर हमें वो स्टोर करना है तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नेम, ठीक है, और लेट्स से मैं यहाँ पर नेम दे दे रहा हूँ जेम्स बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर हम लोग ने सिंगल कोट्स की हेल्प से एक स्ट्रिंग को क्रिएट करा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से स्ट्रिंग कोड नेम इज इक्वल टू 007, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने डबल कोट्स का भी यूज़ करके एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, ठीक है। उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से जर्सी नंबर ऑफ डैश इज डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये जो पहला ब्लैंक है यहाँ पर एक प्लेयर का नाम आ जाए और यहाँ पर उसका जर्सी नंबर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ ऐसा हो सकता है, जर्सी नंबर ऑफ विराट कोहली इज 18, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये स्ट्रिंग बन जाए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से प्लेयर नेम, ठीक है, हम लोग प्लेयर नेम बना लेते हैं जिसमें हम लोग प्लेयर का नेम स्टोर करेंगे। ओके, सो इसमें अभी हम लोग स्टोर करते हैं विराट कोहली। ओके, एंड देन हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स से जर्सी नंबर इज इक्वल टू 18, ठीक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को प्लेयर का नेम चाहिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लैंक को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर, देन यहाँ पर वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल की हम लोग को वैल्यू चाहिए यहाँ पर हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्लेयर नेम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग प्लेयर नेम लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके यहाँ पर हम लोग को जर्सी नंबर की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर जर्सी नंबर लिखेंगे। ओके, तो अभी क्या होगा कि जब ये स्ट्रिंग क्रिएट होगी तो उस टाइम पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी यहाँ पर प्लेयर नेम में वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी जर्सी नंबर में वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करते हैं, न्यू टर्मिनल के डार्ट, देन यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे इसका रिलेटिव पाथ के। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है जर्सी नंबर ऑफ विराट कोहली इज 18, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये स्ट्रिंग बन गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं MS धोनी, ठीक है, और जर्सी नंबर 7, ठीक है। अभी हम लोग इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, तो इस बार आ रहा है जर्सी नंबर ऑफ MS धोनी इज 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम लोग एक डायनेमिक काइंड ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जिसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि अगर हम लोग को एक वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी है एक स्ट्रिंग में, देन हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने स्ट्रिंग को समझ लिया। अब हम लोग वापस चलते हैं नंबर्स पे और ये समझते हैं कि कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप को, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं
एक नंबर में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग को एक स्ट्रिंग चाहिए होगी, है ना। तो लेट्स से s1 इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने वाले इंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है इंट टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, इंट जैसी होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग 10.6 पास करेंगे तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगी, या फिर कोई रैंडम टेक्स्ट पास करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग परफॉर्म करके देख लेते हैं। लेट्स से वेर आई इज इक्वल टू, भी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि इंट डॉट फिर पार्स टाइप करना है, एंड देन यहाँ पर हम लोग को स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग s1 में है, तो मैंने यहाँ पर s1 पास कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का भी यूज़ कर लेते हैं जो हम लोग ने जस्ट अभी देखा। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या करा है, स्ट्रिंग टू इंट, ओके, और जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। ओके, तो उसको हम लोग रन करते हैं, स्टार्ट, और फिर यहाँ पर कॉपी रिलेटिव पाथ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है स्ट्रिंग टू इंट, और जो वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पर 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन था वो सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग ने कुछ ऐसा करा होता, लेट्स से इसको 10.6 करा होता, ठीक है, तो हम लोग इसको दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एरर आ रहा है, फॉर्मेट एक्सेप्शन इनवैलिड रेडिक्स 10 नंबर, मतलब जो फॉर्मेट हम लोग को रिक्वायर्ड था, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं हम लोग ने प्रोवाइड करा, ठीक है। तो इस वजह से जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगी, और अगर हम लोग यहाँ पर कोई लेट्स से रैंडम नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ई, ओके। अभी हम लोग इसको करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर, देन रन करता हूँ, ठीक है, ओके। तो अगेन यहाँ पर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक वैलिड वैल्यू देंगे तभी कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग टू डबल कर सकते हैं। s2 एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, s2 10.25, है, और अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। सो वेर डी, एंड कन्वर्ट करने के लिए डबल डॉट पार्स, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग टू डबल, और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो चुकी है डबल में, 10.25, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग ने इंट और डबल का कन्वर्जन करा, ठीक है, इंट और डबल में कन्वर्जन करा, ठीक उसी तरीके हम लोग नम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग को पता है कि नम एक सुपर टाइप है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, लेट्स से where n1 इज इक्वल टू नम डॉट पार्स s1, ठीक है। तो यहाँ पर s1 हमें दिख रहा है कि इंट टाइप हो जाएगा, ठीक है, जब कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर एक ये जो वेरिएबल n1 है, ये एक इंट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग को नम क्रिएट करना है, सो हम लोग यहाँ पर नम यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये इंट वैल्यू को स्टोर कर लेगा, ओके। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, n2 इज इक्वल टू नम डॉट पार्स, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं s2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक डबल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग टू नम, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने करा है इंट में कन्वर्जन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इंट में कन्वर्जन, और यहाँ पर इंट वाली वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि है n1, ओके। अभी सेकेंड में हम लोग ने एक डबल वैल्यू को स्टोर करा है, तो यहाँ पर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है ना, यहाँ पर इंट टाइप में आ रहा है और यहाँ पर डबल टाइप में आ रहा है, ओके। तो कुछ इस तरह से हम लोग
कन्वर्जन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग ने दो डेटा टाइप को डिस्कस करा। पहला नंबर्स में इंट, डबल और नम, ठीक है, ये तीन डेटा टाइप डिस्कस करे। एंड देन उसके बाद हम लोग ने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप डिस्कस करा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड डेटा टाइप पे, जो कि है बूलियंस। ठीक है, अभी बूलियंस काफ़ी सिंपल होते हैं, जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ अलाउड है, एक है ट्रू एक है फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ अलाउड है। बूलियंस का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब लेट्स से हम लोग को कोई फ्लैग वेरिएबल बनाना है। फ्लैग वेरिएबल इन द सेंस, अगर हमें लेट्स से कोई वैल्यू है, ठीक, कोई ऑपरेशन हो रहा है ना, और उसमें जो रिजल्ट मिला है, और हमें ये स्टोर करना है कि वो रिजल्ट टेम्परेरी है कि नहीं, तो हम लोग एक वेरिएबल बना सकते हैं, where is temp इज इक्वल टू लेट्स से फॉल्स, ये टेम्परेरी रिजल्ट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या अगर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम लोग को वैर नहीं लिखना है, तो हम लोग को डेटा टाइप लिखना होता है, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे बूल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पूरा बूलियन नहीं लिखना होता है, सिर्फ बूल लिखना होता है। और लेट्स से एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, इज फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश्ड, यहाँ पर हम लोग ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बूलियंस को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा बूलियन डेटा टाइप। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट डेटा टाइप हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम लोग को एक टास्क दिया गया है कि हम लोग को क्या करना है कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, तो एक वे ये हो सकता है कि हम लोग 100 वेरिएबल्स क्रिएट करें और फिर उसमें मार्क्स को स्टोर करें। ठीक है, बट ये चीज़ थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होगी, इस चीज़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, और रीडेबिलिटी भी हमारे प्रोग्राम की ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिस्ट का। ठीक है, अभी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। और सो हम लोग को मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो मार्क्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। ओके, अभी इसमें वैल्यू एंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेट्स हम लोग को मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर फॉर्म में मार्क्स को एंटर करेंगे। ठीक है, लेट्स से 56, 48, 86, 76, ओके, 45। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग इस लिस्ट का टाइप डिसाइड होगा, है ना। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर जो लिस्ट का टाइप होगा वो होगा इंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंट। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं, लेट्स से यहाँ पर एक हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू को एंटर कर देते हैं, लेट्स से 45.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास इंटीजर भी है और डबल भी है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग ने जस्ट देखा कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग नम टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग दोनों वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो भी लिस्ट होगी वो हो जाएगी नम टाइप की। ठीक है, इस तरीके से हमारी लिस्ट का टाइप डिसाइड हो जाता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग कुछ ऐसा कर देंगे, लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पर जैसे अभी हम लोग ने कोई भी टाइप मेंशन नहीं करा था, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा था, बट अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं, एक्सप्लिसिटली यहाँ पर टाइप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से इंट कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंट, अभी हम लोग ने यहाँ पर टाइप मेंशन कर दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू एंटर करना चाहेंगे, ठीक है, डेसिमल वैल्यू को, तो यहाँ पर एरर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगा कि एलिमेंट टाइप ऑफ डबल कांट बी असाइंड टू द लिस्ट टाइप ऑफ इंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, और हम लोग को यही ट्राई करना है कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो सेम टाइप की हों तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अदरवाइज जो है एरर्स आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग ने ये भी देख लिया कि एक एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स से where एम्प्टी लिस्ट,
इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और ये एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग चार ऑपरेशन को देखेंगे कि कैसे हम लोग एक वैल्यू को ऐड करेंगे लिस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कैसे एक वैल्यू को रीड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग कैसे एक वैल्यू को अपडेट करेंगे एंड देन हम लोग कैसे एक वैल्यू को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये चार ऑपरेशन देखने वाले हैं, ऐड, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग एक जो है वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करना है, सिंपली हम लोग को लिस्ट का नाम लिखना है। ठीक है, मार्क्स, फिर डॉट, यहाँ पर ऐड। ठीक है, और यहाँ पर अपनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 49। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पर एक बार प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इनिशियल लिस्ट को देख पाए एंड देन उसके बाद हम लोग एक बार यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम लोग अपडेटेड लिस्ट को देख पाए। ठीक है, अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, देन डार्ट बी कॉपी रिलेटिव पाथ एंड देन यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी इनिशियल लिस्ट थी वो आ गई। देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर 49 को ऐड करा, तो यहाँ पर 49 ऐड हो गया। ठीक है, बट एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर नोटिस करनी है, वो ये कि जो भी एलिमेंट हम लोग ने ऐड करा है वो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है लिस्ट के एंड में। ठीक है, वो ऐड हुआ है लिस्ट के एंड में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड ऑपरेशन की, कैसे हम लोग वैल्यू को रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे हम लोग वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी लिस्ट प्रिंट हो जा रही है, बट व्हाट इफ हम लोग को एक सिंगल एलिमेंट को जो है एक्सेस करना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंडेक्सिंग का। ठीक है, अभी इंडेक्सिंग क्या होती है, इन एलिमेंट की पोजीशन होती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट है। ठीक है, हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट है, तो जो हमारी इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 0th इंडेक्स का एलिमेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो पहला एलिमेंट है इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी 0। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू, उसकी जो इंडेक्स होगी वो होगी जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ -1। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ है 5। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग -1 करेंगे तो आएगा 4, तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा 4। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स के बीच में कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है मिल जाएगी। अगर हम लोग कोई भी ऐसा इंडेक्स एंटर करते हैं जो इसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, या इनवैलिड इंडेक्स जो है हम लोग एंटर करते हैं, देन यहाँ पर एरर आएगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, पहले एक वैलिड इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वैलिड इंडेक्स को यूज करके एक वैल्यू को रीड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मार्क्स, लेट्स से 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट में आएगा वो आएगा 56। ठीक है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 56 प्रेजेंट है। ओके, इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 56। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक इनवैलिड इंडेक्स एंटर करते हैं, लेट्स से -1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक इनवैलिड इंडेक्स जो है एंटर करते हैं -1। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, नॉट इंक्लूसिव इन रेंज। ठीक है, हम लोग को ये सिर्फ यहाँ ये रेंज अलाउड थी 0 to 5 और यहाँ पर हम लोग ने -1 एंटर करा है, तो ये एक इनवैलिड इंडेक्स है, यहाँ पर एरर आ गई। ठीक है, तो अगर हम लोग एक वैलिड इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे तो ही यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग को एरर आएगी। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है।
अब मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड ऑपरेशन पे, जो कि है कैसे हम लोग एक वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अपडेट करना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जिस वैल्यू को हम लोग को अपडेट करना है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट करना है, पहले तो हमें वो इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो पहले तो लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर लेट्स से हमें इंडेक्स नंबर 1 पर इस वैल्यू को अपडेट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। लेट्स से इसको हम लोग कर लेते हैं 58। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स की वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, फिर इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। ठीक है, जो भी नई नई वैल्यू हमें सेट करनी है वो यहाँ पर सेट करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 58 एंड देन हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, ओके, अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 58 हो गई है। हाँ, यहाँ पर हम लोग और क्लैरिटी के लिए क्या कर लेते हैं, एक बार लिस्ट को भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अपडेटेड लिस्ट को भी प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये 48 से 58 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को अपडेट करते हैं। अब अगर हमें क्या करना है, एक वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग लिस्ट का नाम लिखेंगे, देन रिमूव एट। ठीक है, रिमूव एट, और यहाँ पर हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करना है कि किस इंडेक्स की वैल्यू को हमें रिमूव करना है। लेट्स से हम लोग 1 एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब हम लोग अपडेटेड लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो 58 है, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पर क्या है 58, तो वो अब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 58 रिमूव हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा लिस्ट डेटा टाइप। अभी यहाँ पर मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर डेटा टाइप दैट इज सेट्स। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप पे मूव करते हैं। अभी जैसे हम लोग ने मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ा था कि यहाँ पर जो एक सेट होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ यूनिक आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेट्स ऐसे ही वर्क करता है। ओके, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सेट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, तो सेट को क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे हम लोग ने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करा, यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एम्प्टी सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। ठीक है, देन यहाँ पर जैसे मैंने बोला करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग ऐसा कर देंगे तो ये सेट नहीं बनेगा, यहाँ पर ये मैप बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरा डेटा टाइप है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट में मेंशन करना होगा यहाँ पर टाइप। ठीक है, कि किस टाइप का हम लोग को एक सेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, किस टाइप का हम लोग एक सेट बना रहे हैं। ओके, हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीका है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक्सप्लिसिटली टाइप मेंशन करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट, देन हमें किस टाइप का सेट चाहिए तो इंट। ठीक है, एंड देन इंट एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये एक एम्प्टी सेट बन गया है जो कि इंट टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ओके, अभी हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग जो है एक सेट में वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से हेलोजन। ठीक है, हेलोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ एंटर करते हैं, लेट्स से क्लोरीन। ठीक है, और देन यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर इसमें वैल्यू ऐड करना है। तो जैसे हम लोग ने लिस्ट में ऐड करा था, सिमिलर टाइप से हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं हेलोजेंस। ठीक है, ये हमारे सेट का नाम हो गया डॉट ऐड, और यहाँ पर जो भी वैल्यू ऐड करनी है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन
ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, तो क्लियर स्टैंडर्ड भी हम लोग इस फाइल को रन करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा सेट है वो आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेट आ गया है ना। तो जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में जो सेट होता है उसमें अगर हम लोग एक वैल्यू को रिपीट करते हैं, देन उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, उसको हम लोग एक ही बार कंसिडर करते हैं, ठीक है। रिपीटेड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, उस सेट में। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग कुछ ऐसा ट्राई करेंगे, लेट्स से हम लोग अगेन यही काम करते हैं कि हम लोग आयोडीन को दोबारा से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आउटपुट में क्या है। ओके, तो जैसा कि हम लोग ने दोबारा ऐड करा, बट यहाँ पर क्या हुआ कि वो हम लोग को दोबारा नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 बार आयोडीन नहीं दिख रहा है, ओनली 1 टाइम यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक वैल्यू को रीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने लिस्ट के केस में देखा कि हम लोग इंडेक्स का यूज़ करके वैल्यू को रीड कर ले रहे थे, अभी हम लोग देखते हैं कि सेट में हम लोग कैसे वैल्यू को रीड करते हैं, ठीक है। तो रीड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर रीड करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि पहले तो यहाँ पर हम लोग को सेट का नेम एंटर करना है, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग को लिखना है डॉट एलिमेंट एट, फिर यहाँ पर हम लोग को इंडेक्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे कि डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके उसमें इंडेक्स पास कर रहे थे, तो हम लोग एक्सेस कर ले रहे थे। बट यहाँ पर हम लोग को डॉट एलिमेंट एट फिर इंडेक्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो इंडेक्सिंग यहाँ पर भी 0 से चलती है, तो सेम जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग थी 0 से स्टार्ट होके लेंथ -1 तक थी, यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्लोरीन मिल गया। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग एक वैल्यू को रीड कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक वैल्यू रिमूव कर सकते हैं एक सेट से, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम लोग को लिखना है सेट का नाम, ठीक है, हेलोजेंस डॉट फिर रिमूव, और यहाँ पर हम लोग को जिस वैल्यू को रिमूव करना है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेट्स हम लोग को क्लोरीन को रिमूव करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्लोरीन लिखेंगे, एंड देन यहाँ पर हम लोग अपडेटेड सेट को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जिस समय पता चल जाएगा कि हमारे सेट से वैल्यू रिमूव हुई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन रिमूव हो गई। बट अगर हम लोग यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो सेट में नहीं प्रेजेंट है, लेट्स से इसको कर लेते हैं क्लोरीन्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रिमूव करने का अगर ट्राई करते हैं तो देन क्या होगा यहाँ पर कि वो वैल्यू, मतलब अगर ये वैल्यू इसको नहीं मिलेगी तो देन सेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेट वर्क करता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे। ओके, जो कि है मैप्स। ओके, अभी मैप्स बिल्कुल सिमिलर है, अगर इफ़ यू नो लाइक जेसॉन, ठीक है, इफ़ यू नो जेसॉन देन मैप्स बिल्कुल उसके सिमिलर है ना। जैसे जेसॉन में हम लोग की वैल्यू का पेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी तरीके यहाँ पर भी हम लोग जो है मैप्स में एक की होती है और उसकी एक उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैप्स वर्क करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग समझते हैं कि मैप को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैप क्रिएट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, लेट्स से कैपिटल्स, ठीक है। हम लोग एक कैपिटल्स बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि
की में हम लोग स्टेट का नाम रखेंगे और फिर उसके कैपिटल की उसका कैपिटल रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले, लेट्स से ले लेते हैं हम लोग पंजाब, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हमारी की हो गई, एंड देन वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कोलन का यूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया चंडीगढ़, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। और लेट्स से एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पर मुंबई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक मैप को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अभी इसका जो टाइप होगा, वो ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रिंग है, राइट हैंड साइड पर भी जो राइट हैंड साइड पर भी स्ट्रिंग है, तो उसका जो टाइप होने वाला है वो हो जाएगा मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो डिनोट करती है की का टाइप, और जो दूसरी वैल्यू है वो डिनोट करती है यहाँ पर वैल्यू का टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैप को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पर देख लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है इसमें एक आइटम को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे जो भी हमारे मैप का नाम है, ठीक है। सो इन आर केस इट इज़ कैपिटल, तो हम लोग कैपिटल्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग की प्रोवाइड करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेट्स से एंटर करता हूँ पंजाब, ठीक है, तो जो आंसर में आएगा, जो आउटपुट आएगा वो होगा चंडीगढ़, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं ना, ओके। यहाँ पर हम लोग को दूसरी फाइल रन करनी है, ओके। बार्ट कॉपी रिलेटिव पाथ, ओके। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आउटपुट में चंडीगढ़ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक जो है वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं मैप्स में, ओके। अभी लेट्स से यहाँ पर अगर हम लोगों ने कोई एक इनवैलिड की एंटर करी होती, ठीक है। तो ये तो थी वैलिड की, अगर हम लोगों ने लेट्स से यहाँ पर एक इनवैलिड की एंटर करी होती तब क्या होता, ठीक है। लेट्स से हम लोग यहाँ पर कर देते हैं यूपी, ठीक है। तो अभी ये इनवैलिड की है क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस केस में क्या होगा, रन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ रहा है नल, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू नहीं प्रेजेंट होगी, कोई भी की नहीं प्रेजेंट होगी, तो उस केस में हम लोग को नल रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक आइटम को एक्सेस करते हैं, ओके। अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है नए आइटम को ऐड करेंगे मैप में, ओके। तो अगर हमें नई वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, मैप का नाम लिखना होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट में की प्रोवाइड करनी होगी, जो नई की है वो प्रोवाइड करनी होगी। लेट्स से हम लोग ले लेते हैं कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। एंड देन जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो इससे रिलेटेड वैल्यू होगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग वो कर देंगे, वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। अभी अगर हम लोग अपने मैप को प्रिंट करते हैं, ठीक है, लेट्स से कैपिटल्स, ठीक है, यहाँ पर टाइप करते हैं कैपिटल्स, ओके। और यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरे मैप को प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो नई हम लोग ने वैल्यू ऐड करी थी, जो नई की ऐड करी है वो यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक नए आइटम को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ने ये चीज़ कवर कर ली कि इफ़ नो की इज प्रेजेंट देन नल इज रिटर्न, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने कवर कर ली, ओके। तो ये था एक ओवरव्यू मैप डेटा टाइप का, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है डायनेमिक डेटा टाइप, ठीक है। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि डायनेमिक डेटा टाइप का यूज़ कैसे, डायनेमिक डेटा टाइप का क्या यूज़ है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि
अगर हम लोग एक इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग डबल नहीं असाइन कर सकते थे, ठीक है, ओके। या अगर हम लोग डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते थे तो उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकते थे, ठीक है। मतलब जिस टाइप का वेरिएबल होता था, जिस टाइप का वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर देते थे, उसमें उसी टाइप की वैल्यू को असाइन कर सकते थे, ठीक है। बट अगर हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल चाहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग इंट को भी स्टोर कर ले, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसमें स्ट्रिंग को भी स्टोर कर ले, ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग स्टोर कर लें, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे डायनेमिक का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे डायनेमिक, माई डायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अब हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से हम लोग ने यहाँ पर दिया 15, तो ये भी परफेक्टली फाइन है। अभी यहाँ पर हम लोग ने इंट वैल्यू को स्टोर करा है, ठीक है। बट इन फ्यूचर अगर हम लोग कुछ ऐसा चाहते हैं, माई डायनेमिक वेरिएबल में कुछ स्टोर हो रहा है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने इस बार स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को असाइन कर दिया। बट लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा चाहते हैं कि अब इन फ्यूचर यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट को असाइन कर दें, ठीक है, 10 20 30, ठीक है, 40, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिस्ट को भी असाइन कर सकते हैं। मतलब डायनेमिक में हम लोग कोई भी टाइप का डेटा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर स्टोर कर सकते हैं। बट इसका हमें बहुत ही जो है केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज लाइक बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं अगर हम लोग ने यहाँ पर जो टाइप है उसका ध्यान नहीं दिया है ना। लेट्स से अगर हम लोग इंट है, ठीक है, हम लोग इंट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से हम लोग को ये लगता है कि इसमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल में इंट वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बट उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि उसमें स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम लोग को एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना होता है डायनेमिक के साथ। हम लोग काफ़ी इसको रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर ही हम लोग इसका यूज़ करते हैं। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है जितने भी दूसरे डेटा टाइप हैं उनका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा डायनेमिक डेटा टाइप, ओके। तो इसके साथ हम लोगों ने सारे डेटा टाइप कवर कर लिए हैं। हम लोग ने नंबर्स में देखा कि इंट डेटा टाइप, फिर उसके बाद डबल, फिर नम, ठीक है, फिर हम लोग ने स्ट्रिंग डेटा टाइप देखा, फिर बूल यानी कि बूलियन डेटा टाइप, फिर लिस्ट, फिर सेट्स, फिर मैप्स, फिर लास्ट में डायनेमिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे डेटा टाइप का ओवरव्यू ले लिया है। अभी इन फ्यूचर हम लोग स्ट्रिंग्स, लिस्ट, सेट्स और मैप्स, ठीक है, इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि बहुत सारे फंक्शंस रिलेटेड हैं इन डेटा टाइप से, जो अभी यहाँ पर इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग उन वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। So that's it for this particular video, and if you like this video then do give a thumbs up, and if you are new to this channel then do subscribe to this channel, and if you have any kind of doubt then you can post them in comments and I will be answering them, okay. So thank you.